जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप पिछले वीडियो से एक्सरसाइज 3.5 अच्छे से बना लिए होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि अब तक आप कैसा समीकरण सॉल्व करते आ रहे थे। दो चर वाला रैखिक समीकरण। मेरे शब्दों को जरा सा ध्यान से सुनिएगा। हम कैसा क्वेश्चन बनाते आ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण होता क्या है? जिसका ग्राफ एक सरल रेखा बने। तो 2x + 3y = 2, इस प्रकार का कुछ इक्वेशन। अब हम आपको बता चुके हैं रैखिक समीकरण का डिग्री क्या होता है? 1, घात होता है 1। यहाँ पे x का आप घात देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे भी y का भी डिग्री 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे। कौन कौन सा मेथड था? पहला था आपका ग्राफिकल मेथड, वो ग्राफ कॉपी आने के बाद हम बनाएंगे। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है, कॉपी में बनाना है, बोर्ड में बनाना है, तो 3 मेथड और है। कौन कौन? पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सेकंड आपका है विलोपन विधि, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड आपका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा लीनियर इक्वेशन ही दे। अब यदि क्वेश्चन आपको दे देगा 2x + 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन रहेगा आपका 1x + या यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए 4y = 3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा? आप जरा इक्वेशन को जरा सा ध्यान से देखिए। क्या यह रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है? अच्छे से विचार करिए। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल वाला जो टर्म होगा उसका डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाला जो टर्म है उसका डिग्री क्या है? -1 है। x पे पावर -1 को ही कहते हैं 1/x, आप जानते होंगे। यहाँ पे भी y का डिग्री क्या है? -1 है। यहाँ पे भी x का डिग्री क्या है? -1 है। यहाँ भी y का डिग्री क्या है? -1 है। तब हम समझ गए कि यह दोनों इक्वेशन रैखिक समीकरण है ही नहीं। तब अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आप इसको आगे गुना भाग करिए, भिन्न का जोड़ करिए, हो जाएगा सॉल्व। आप करके देख लीजिए। आपका तसल्ली के लिए कर देते हैं। 2x + 3y है। चलिए डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो x y का लघुत्तम लीजिए, x y आएगा। अब इसको भाग दीजिए तो होगा आपका 2y + 3x = 2। आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा मेरा 2y + 3x = 2xy। इसको करेंगे तो आएगा मेरा फिर से xy। यहाँ पे होगा y + 4x = 3। आगे बढ़ाएंगे तो y + 4x = 3xy। आपको जो मेथड लगाना है आप लगाइए, आपका ये सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 C2 कांस्टेंट टर्म नहीं है। हम आपको बता चुके हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? ax + by + c = 0, या a1 b1 करके भी आप कर सकते हैं। दो इक्वेशन है तब a1 b1 करके दर्शाते हैं। जहाँ a और b होता है आपका क्या? रियल नंबर, और c क्या होता है? कांस्टेंट, नियत, वास्तविक संख्या। यहाँ पे 2 तो वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन यह जो c वाला टर्म है यह आपका कांस्टेंट नहीं है, यह वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी जो c वाला आपका टर्म है ये भी देखिए आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब यह जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यह आपका सॉल्व भी होने वाला नहीं है। तब अब उपाय क्या है? यह तो हो गया प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए अब सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखते हैं। जैसा फोकस यहाँ पे करिएगा, एक बार समझ जाइए, फिर सारा का सारा सवाल तो समझिए। एक प्रकार से हम झूठ का बनाएंगे, सब आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2/x है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यह जो x पे पावर -1 है इसको गायब ही कर दें, क्योंकि यह हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसको गायब कैसे करेंगे? देखिए ट्रिक क्या है। लेट करेंगे, लेट 1/x = p
एंड 1/y=q। इतना सा काम आपको कितना प्रभाव देगा यह देखिए। अगर हम 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं, जहाँ p q क्या है, एक आपका वेरिएबल टर्म ही है। जिस प्रकार से x वेरिएबल है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, उसी प्रकार से p और q भी क्या है, आपका चर पद है। ठीक है, तब मेरा इक्वेशन क्या होगा, देखिए 2/x को हम कैसे बोल सकते हैं, 2 गुने 1/x प्लस 3/y को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 1/y इजकल टू 2 है। अब इसको जगह पे पुट करिए, 1/x को क्या मान लिए हैं, p, तो 2p प्लस 1/y को q, तो 3q इजकल टू 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा था रैखिक समीकरण ये नहीं, और इसको हम चेंज कर दिए रैखिक समीकरण में। अब मेरा पी क्यू का वैल्यू निकल सकता है। उसी प्रकार इससे हम करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, देखिए तो ये हो गया आपका p प्लस 4q इजकल टू 3। यह हो गया इक्वेशन 4। अब एक बात बताइए, ये वाला क्वेश्चन को आप भूल जाइए, क्या यह दोनों समीकरण आपसे सॉल्व होगा? यह भी तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ध्यान से देखिए, जिसमें वेरिएबल आपका p और q के फॉर्म में है। उस समय आप x y के फॉर्म में पढ़ते थे, यहाँ पे p और q के फॉर्म में, और कुछ तो है नहीं। तो p और q का वैल्यू अब निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। जब आपका p का वैल्यू पता चल जाएगा, q का वैल्यू पता चल जाएगा, तब आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे एज्यूम कर चुके हैं 1/x बराबर p। अब मान लेते हैं p का वैल्यू आता है 5, तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, तो लिखेंगे चूँकि p बराबर मेरा क्या है 1/x, इसलिए 5 बराबर 1/x, तब x का वैल्यू मेरा क्या आएगा 1/5। उसी प्रकार हम q के माध्यम से y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट इतना सा समझ में आ गया होगा। चलिए अब एनसीईआरटी के सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 1 का 1 है, पहले पढ़ लेने दीजिए कह क्या रहा है पूरा। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यह बोल रहा है पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ विशेष तो कर नहीं रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इजकल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। और आपका क्या है फिर 1/3x प्लस 1/2y इजकल टू 13y6। यह है इक्वेशन 2। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कैमरा देखने दीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो आपको सिखाया है तरीका, सॉल्यूशन लेट 1/x इजकल टू, चलिए इस बार mn के रूप में मान लेते हैं, pq में कोई टिप्पा नहीं मारा हुआ है कि हम वही बार बार करेंगे। चलिए लेट 1/x इजकल टू m एंड 1/y इजकल टू n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू हो जाएगा आपका m प्लस 1/3 इंटू हो जाएगा आपका n इजकल टू 2। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3m प्लस 1/2n इजकल टू 13/6। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। यह इक्वेशन थर्ड अभी नहीं रखिए, इसको बाद में बदलेंगे। यहाँ पे खाली एक छोटा सा सिंबल दे दीजिए एग्जामिनर के लिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके यह लिखे हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटे में 2 है, बटे में 3 है, हमको बटे वाला चीज़ भारी लगता है। अब क्या करेंगे, तो बटे को हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में जिससे मेरा यह दोनों चीज़ खत्म हो जाए। तो हमको 6 दिख रहा है, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। तो चलिए इसमें 6 से गुना करते हैं, और इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से गुना करेंगे, तो हमको लगता है हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आगे
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय 6। चलिए दे दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीधा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देके गुना 6 कर सकते हैं, लेकिन चलिए प्रोसेस से ही कर रहे हैं। अब गुना करने पर देखिए क्या होता है, बाय 6 है। ठीक है, 6 से गुना करने पे देखिए मेरा क्या आ रहा है, तो 6 से गुना करेंगे तो आएगा 3m प्लस आपका 2n इजकल टू 6 दूनी 12। यह होगा आपका इक्वेशन 5 और यह आपका आ जाएगा 2m प्लस 3n इजकल टू 13। यह होगा इक्वेशन 6। अब आप इसको आसानी से कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सवाल है, फर्स्ट वाला है ये, तो सॉल्व इसको करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो 2m बराबर होगा 13 माइनस 3n, या हम कह सकते हैं m बराबर मेरा क्या आया 13 माइनस 3n अपॉन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, किस में पुट कर रहे हैं, तो हम निकाले हैं इसको किससे 6 से, तो 5 में रखेंगे इन इक्वेशन 5। तो 5 में रखिए m का वैल्यू, तो 3 गुने 13 माइनस 3n बटे 2 प्लस आपका 2n है, तो 2n का 2n रहने दीजिए इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 39 माइनस 9n बटे 2 प्लस 2n इक्वल टू 12। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो होगा मेरा 39 माइनस 9n प्लस 4n, अब बटे 2 है, इसको इधर गुना कर दिए, आप अपना ज़रा से देख लीजिएगा 24। ठीक है, तो ये मेरा आ गया इक्वेशन। 9 में 4 गया आपका माइनस 5n इजकल टू 39 को उधर भेज देते हैं, तो 24 में 39 गया, तो आपका क्या कितना बचेगा 6 9 6 15 माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, इसलिए n बराबर मेरा आ गया 3। अब n बराबर 3 आ गया तो हम आगे लिखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसलिए m बराबर मेरा क्या आएगा 13 माइनस 3 गुने 3 बटे 2, तो 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में 9 गया 4 बटे 2 इक्वल टू 2। तो m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू आपका आ गया 3। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको आगे लिखना है सिंस m इक्वल टू, क्या माने थे आप 1/x, इसलिए आपका x बराबर होगा 1/m इक्वल टू 1/2। आंसर फर्स्ट। एंड n इक्वल टू 1/y, इसलिए y इक्वल टू आपका क्या होगा 1/n इक्वल टू 1/n का वैल्यू आपका क्या है 3। आंसर सेकंड। चलिए नोट करिए इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ज़रा सा रुक जाइए, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कर लिखना है आपको, माना कि यहाँ पे और समीकरण 1 और या तथा समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पे तब समीकरण 3 और समीकरण 4 में 6 से गुना करने पर। ठीक है, बाकी यह सब चीज़ तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप n के मान को
समीकरण किस में आप रख रहे हैं, 5, 5 में रखने पर सिंस की जगह पे लिखिएगा चूंकि, बस आपका खेल ख़त्म है। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट सवाल में लेट इसलिए हुआ क्योंकि हम आपको अच्छे से प्रोसेस बता दिए हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। अब इसके बाद हम तेज़ी से सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। जैसे आपका सवाल था 1/2x, तो आप 1/x इजकल टू m एज्यूम किए थे। आप इसको डायरेक्ट मान सकते थे कि लेट 1/2x इजकल टू m। आप इस तरह भी करके सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार अपने से करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/√x प्लस 3/√y इजकल टू 2, 4/√x प्लस 9 माफ कीजिएगा माइनस है 9/√y इजकल टू क्या है, -1। देखिए तेजी से लेट। अब यहाँ पे देखिए हमको किसको हटाना, गायब करना होगा। हमको √x प्रॉब्लम दे रहा है, तो जो प्रॉब्लम देगा उसी को हम मार के भगाएंगे। 1 लेट ऐसे लिखिए p इजकल टू 1/√x एंड q इजकल टू 1/√y। इतना सा एज्यूम कर लिए। अब सीधा समीकरण हम लिख रहे हैं, तब क्या होगा मेरा यहाँ पे 2p प्लस 3q इजकल टू 2, इक्वेशन थर्ड। और ये क्या होगा 4p प्लस माफ कीजिएगा माइनस है 9q इजकल टू -1। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं p वाला टर्म मेरा गायब हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से। कब, जब हम इसमें 2 से गुना कर दें। तो इसमें 2 से गुना करने पर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं गुने 2। तो गुना करने पर इधर ही हम लिख देते हैं, मेरा आता है इक्वेशन 4p प्लस 6q इजकल टू 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 आपका यहाँ पे है, इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 में 5 को घटाइए, 5 में 4 को घटाइए, बात आपका एक ही है। तो हम लिख रहे हैं, चलिए 4 - 5। आप इसको सब में अच्छे से लिख दीजिएगा। तो 4 - 5 क्या होगा, देखिए 4p - 9q इजकल टू -1। और आपका इक्वेशन 5 क्या है, 4p - 6q इजकल टू 4। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, 4p खत्म, 9 6 आपका माफ कीजिएगा, रुकिए 1 मिनट। 4p - 9q ठीक है। तो यहाँ पे 4p प्लस 6q है, तो यहाँ माइनस आएगा। हाँ, तो 9 6 15q हुआ माइनस में। अब यहाँ पे देखिए -1 - 4 क्या होगा, -5। तो q का वैल्यू मेरा क्या आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, q इजकल टू आ जाएगा मेरा 1/3। अब q का वैल्यू आ गया, तो q का वैल्यू से आप p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहीं पे हम लिखेंगे, ये सब लिख दीजिएगा, पुटिंग q इन इक्वेशन किसी में भी रखिए, चलिए हम 5 में रख रहे हैं। तो 4p प्लस 6 × 1/3 इजकल टू 4। तो 4p यहाँ पे देखिए कट जाएगा तो 2 होगा, इजकल टू 4, इसलिए 4p बराबर हो गया मेरा 2। तो p बराबर हो जाएगा 1/2। इतना सा आपको कर लेना है।
अब उसके बाद देखिए आप P और Q का वैल्यू निकाल चुके हैं, P Q का वैल्यू निकल गया। तो अब लिखेंगे नाउ चूँकि P बराबर है मेरा 1/√x या 1/2 बराबर है 1/√x। अब देखिए 1/√x को हम लिख सकते हैं क्या, या आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, √x बराबर 2, इसलिए x बराबर मेरा हो जाएगा 4। अंडर रूट इधर गया, स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे p का मेरा हो गया x के साथ। अब हम आते हैं फिर से अगेन, या एंड लिखिएगा, यहाँ पे जो लिखना है आपको लिखिए। q बराबर क्या है, q इक्वल टू है 1/√y। ठीक है, तो q का वैल्यू मेरा क्या निकला है 1/3। 1/3 बराबर 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है मेरा √y इक्वल टू 3, इसलिए y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 9। आंसर सेकंड, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4/x प्लस 3 नंबर है, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट। और आगे है आपका 3/x माइनस 4y, 3/x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक आपका वेरिएबल वाला टर्म को आपको चेंज करना है, बाकी तो आपका लिनियर में है ही। चेंज करना है हमको x वाला को, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से आप एज्यूम करिए लेट 1/x इक्वल टू p। p मान लिए, तब मेरा इक्वेशन क्या होगा 4p प्लस 3y इक्वल टू 40 इक्वेशन थर्ड, और 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 इक्वेशन 4। अब दिमाग लगाइए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, और आपका एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन से करने के लिए आपको इसका कोफिशिएंट सेम करना होगा वेरिएबल का। तो कोफिशिएंट सेम कैसे होगा, इसमें यदि 3 से गुना कर दें और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो p वाले का टर्म का मेरा कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं। तो 3p इक्वल टू हम लिख सकते हैं 23 प्लस 4y, इसलिए p का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 23 प्लस 4y अपॉन 3। अब p का वैल्यू फिर से लिख दीजिएगा आप स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन, किस में पुट कर रहे हैं 4 से निकाले हैं तो 3 में करेंगे इक्वेशन 3। हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मान रखने पर देखिए मेरा क्या आ रहा है 3 में मेरा यहाँ है 4। अब p का वैल्यू क्या आया है 23 प्लस 4y/3। तो ये हो गया आपका 4p। अब प्लस लिखेंगे 3y इक्वल टू मेरा क्या है 14। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 प्लस 16y/3 प्लस 3y इक्वल टू 14, या 92 प्लस 16y प्लस 9y इक्वल टू 42। अब 9 6 15 हो गया 25y, 42 माइनस 92। 42 माइनस 92 आपका क्या होगा, 2 में 2 गया 0, 9 में 4 गया 5, 50 वो भी माइनस वाला, इसलिए y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा -2। यह तो हो गया आपका आंसर फर्स्ट, क्योंकि y का वैल्यू निकल चुका है। अब लफड़ा है x वाले में, तो x वाले के लिए हमको पहले p निकालना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p बराबर मेरा क्या है 23 प्लस 4y/3, या 23
प्लस 4 इंटू -2, यहाँ ध्यान से देखिए, बटे 3, या 23 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -8 बटे 3। अब 23 में 8 जाएगा तो मेरा बचेगा 15 बटे 3, 5। तो P का वैल्यू आ गया मेरा 5। अब P का वैल्यू आया है 5। अब P बराबर क्या माने हैं, 1/x। फिर लिखेंगे चूँकि P = 1/x, या हम लिख सकते हैं 5 = 1/x, इसलिए x बराबर क्या होगा, 1/5। आंसर सेकंड। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = है 2। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 = 1 है। चलिए इसको फर्स्ट दिए, सेकंड दिए, तो कुछ नहीं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसी को मार के भगाना है। तो हमको दे रहा है प्रॉब्लम x - 1 और y - 2, तो लिखेंगे लेट, या माना कि x - 1 = माफ कीजिएगा 1/x - 1 = p एंड 1/y - 2 = q। तब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देन आपका हो जाएगा 5p प्लस q = 2, इक्वेशन थर्ड, और 6p प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस है, -3q = 1, इक्वेशन हो जाएगा 4। अब इसको आप सॉल्व करिए। चलिए फिर से सब्स्टिट्यूशन ही लगाते हैं, तो हम लिख सकते हैं या 6p = 1 + 3q, इसलिए p का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 1 + 3q/6। अब p के मान को समीकरण 4 से इसमें निकाले हैं, तो 3 में रखने पर तो लिखेंगे p के मान को समीकरण 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड में रखना है। 4 से तो निकाले हैं, ठीक है। 3 में रखने पर देखिए मेरा क्या होता है, 5p का वैल्यू क्या है, 1 + 3q/6 प्लस q = 2। सॉल्व करेंगे, 5 + 15q, इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, प्लस 6q = 12, ठीक है। तो 15 6 कितना हो गया, 21q = 12 में 5 गया 7, इसलिए q बराबर मेरा हो जाएगा 1/3। अब q का वैल्यू निकल गया, तो p का वैल्यू क्या आएगा, ना p बराबर क्या आएगा, 1 + 3q/6, तो 1 + 3 × 1/3/6, तो 3 × 1/3 तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो p और q दोनों का वैल्यू आ गया आपका 1/3। अब यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि आगे लिखना है आपको p, हाँ p बराबर हम क्या एज्यूम किए हैं, 1/x - 1, या p का वैल्यू क्या आया है, 1/3 बराबर 1/x - 1, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x - 1 = 3, x = 4, यह हो गया x का। अब फिर यहाँ पे लिखिएगा फिर से, चूँकि एंड लिख के, हिंदी वाले और लिख के,
अब चूँकि देखिए क्या Q इजकल टू क्या है 1/y-2, या हम लिख सकते हैं 1/3 इजकल टू 1/y-2। इसको आगे बढ़ाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, y-2 इजकल टू हो जाएगा 3, इसलिए y इजकल टू हो जाएगा 3 + 2 5। आंसर सेकंड नोट करिए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से पकड़ लीजिएगा कि किसको एज्यूम करना है, फिर तो सवाल आपका कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। (7x - 2y / xy = 5) और है आपका दूसरा 8x + 7y / xy = 15। अब क्या करें? अब किसको एज्यूम करें? 1/xy को? नहीं, 1/xy को आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। आपका कुछ नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं। जब हम लिखते हैं x + y/2, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसका अर्थ होता है x/2 + y/2, यानी ये दोनों टर्म में भाग है। उसी प्रकार अब यहाँ पे आते हैं x y, यहाँ ये दोनों टर्म में भाग है, तो हम एक एक करके लिख सकते हैं 7x/xy - 2y/xy = 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x से x शहीद हो गया, y से y शहीद हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 7/y - 2/x = 5। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे फिर से? तो यहाँ पे x से x शहीद होगा, 8/y हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस 7/x = 50। यह हो गया इक्वेशन आपका 4। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, लेट 1/x = p एंड 1/y = q। तो एज्यूम करने के बाद मेरा इक्वेशन आएगा क्या? 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 1/y = हम माने q, तो 7q - 2p = 5। 1 मिनट रुक जाइए। 1/y हम माने q, 7q - 2p = 5। चलिए ठीक है, यह हो गया आपका इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन आप 4 से क्या बना रहे हैं? 8q + 7p = 15। यह हो गया आपका इक्वेशन 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, हम फिर से सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। आपको जो मेथड आसानी लग रहा है आप वो लगाइए। तो 8q बराबर आएगा मेरा 15 - 7p, इसलिए q = आएगा 15 - 7p/8। अब q के मान को समीकरण 5 में रखने पर तो सीधा हम लिखते हैं q इन इक्वेशन 5। आप लिख लीजिएगा शब्दों में अच्छा से। तो 5 में रखने पे क्या आता है? 7 × 15 - 7p/8 - 2p = 5। (105 - 49p/8 है, तो 8 को गुना कर देते हैं, -16p = 5। अब 16 है तो 8 से गुना हो जाएगा यहाँ, 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 49 16, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 6 15, 5 बाकी 1, 4 1 5 1 6, -65p = 40 में 105 घटाइए तो आपका होगा -65। इसलिए p का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। अब p का वैल्यू आया 1, तो q का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? यहीं पे हम लिख देते हैं 15 -
7 गुने 1/8। अब 15 में 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 8। 8/8 इजकल टू 1। तो Q का भी वैल्यू आ रहा है आपका 1 और P का भी वैल्यू आ रहा है आपका 1 ही। ठीक है, तब हमको निकालना है XY का वैल्यू। तो यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए x बराबर आएगा, यहाँ पे 1 है तो x इधर गुना हो जाएगा, 1 इधर भाग हो जाएगा 1, और y का भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा। आप करके देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। चलिए 6 नंबर। तो 6x प्लस 3y इजकल टू 6xy इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरा है 2x प्लस 4y इजकल टू 5xy इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं है, वही सवाल है। आप जरा ध्यान से देखिए, यह xy इधर गुना है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं और 6x प्लस 3y अपॉन 1 मिनट तो और लिख सकते हैं 6x प्लस 3y अपॉन xy इजकल टू 6। अब भाग देने पे मेरा क्या आ रहा है, x से x कट जाएगा तो 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इजकल टू 6। आप करके देख लीजिएगा, एक एक करके भाग दीजिएगा। ठीक है, तो यह हुआ मेरा इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको भी भाग देंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा, तो 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इजकल टू मेरा आ जाएगा 5। यह हो गया इक्वेशन 4। अब आपको मानना है लेट 1 अपॉन वाई इजकल टू क्या q एंड 1 अपॉन एक्स इजकल टू p। तो मानने पे मेरा इक्वेशन आएगा क्या, इससे आ जाएगा 6q प्लस 3p इजकल टू 6। इसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं, कटा के मेरा क्या आ जाएगा, 3 से सब में भाग दीजिए तो 2q प्लस p इजकल टू 2। यह हो गया आपका इक्वेशन 4 5। और मेरा इसमें 4 से क्या आएगा देखिए, तो 2q प्लस 4p इजकल टू ये क्या था 5। ये है आपका इक्वेशन 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, तो हम विलोपन विधि आसानी से लगा सकते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं आपका 4 माफ कीजिएगा 5 - 4 कर रहे हैं, 5 - 4 और घटा भी दे रहे हैं। तो घटाने पे देखिए मेरा क्या आ रहा है, चिन्ह बदलेगा तो 2q खत्म हो गया, p - 4p कितना होगा -3p। अब 2 - 5 क्या हो जाएगा -3, इसलिए p का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1। अब p का वैल्यू 1 आ गया तो मैं q का वैल्यू क्या आएगा, तो p का वैल्यू को इसमें बैठाते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी माफ कीजिएगा समीकरण 5 या 6 किसी में भी बैठाइए। तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, चलिए 5 पे रहने दीजिए 5। तो 5 में पुट करने पे क्या आता है, 2q प्लस 1 इजकल टू 2, 2q इजकल टू 1 इधर गया माइनस हो गया, इसलिए q इजकल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए p का वैल्यू आ गया है, q का वैल्यू आ गया है, इसलिए q बराबर क्या है 1/y, या q का वैल्यू है 1/2 बराबर 1/y, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y बराबर आ जाएगा आपका 2 आंसर। एंड आपका p बराबर क्या है 1 अपॉन x, या p का वैल्यू आपका क्या आया है 1 इजकल टू 1 अपॉन x, इसलिए मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 1 आंसर सेकंड। नोट कर लीजिए, हिंदी वाले लिख लीजिएगा वहाँ पे।
p के मान को समीकरण 5 में रखने पर। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है आपका 10/x + y प्लस 2/x - y इजकल टू 4 और है 15/x + y माइनस 5/x - y इजकल टू -2। कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है उसी को एज्यूम करना है। यहाँ पे ना तो आपको x प्रॉब्लम अकेला दे रहा है ना तो y प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों शैतान को गौर से देखिए, दोनों मिल के प्रॉब्लम दे रहा है, x और y दोनों मिल के, यानी x + y आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, और को हटाइए, लेट 1/x + y इजकल टू p एंड 1/x - y इजकल टू q। हो गया आपका सवाल ख़त्म। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 10 आपका p + 2q इजकल टू 4। आप इसको भाग दीजिए 2 से, तो 5p + q इजकल टू 2। यह हो गया आपका समीकरण 3। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, फिर से 15p - 5q इजकल टू -2। यह हो गया आपका इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 में देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, गुणा भाग को छोड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं 15p = 5q - 2 या p बराबर मेरा क्या होगा 5q - 2/50। अब p के मान को इससे 4 से निकाले हैं तो 3 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन किस में रखना है 3। 3 में रखने पे देखिए मेरा क्या आ रहा है 5, p की जगह पे हम क्या रखेंगे 5q - 2/15 प्लस q इजकल टू 2। सॉल्व करेंगे तो 25q - 10 प्लस मेरा 15q, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इजकल टू 30। आप अपना कैलकुलेशन जर देख लीजिएगा, ठीक है। 25q + 15q क्या होगा 25 × 5 = 30 10 40 q इजकल टू 40। तो q का वैल्यू आ गया 1। आपको रुक जाना है अभी यहाँ पे, ठीक है। q का वैल्यू आया 1, तब हम p का वैल्यू मेरा क्या आएगा, इसलिए p बराबर मेरा क्या आ जाएगा 5 × 1 - 2/15 या 5 - 2 हो जाएगा आपका 3/15 या 1/5। p का वैल्यू आ गया 1/5। अब जरा ध्यान से देखिए, आप एज्यूम क्या किए थे p इजकल टू 1/x + y, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 इजकल टू 1/x + y। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x + y इजकल टू 5। यह हो गया आपका इक्वेशन 3 4 हो गया 5। अब यहाँ पे लिखिए एंड q इजकल टू है आपका 1, या हम लिख सकते हैं माफ कीजिएगा एंड लिखिए, q इजकल टू डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम, क्या है 1/x - y, 1/x - y। तो डायरेक्ट अब हम वैल्यू लिखेंगे 1 इजकल टू 1/x - y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरा क्या आता है x - y इजकल टू 1।
यह हो गया इक्वेशन 6। अब आप देख सकते हैं यह था आपका जटिल इक्वेशन। इतना प्रोसेस हम क्यों किए सर? सिर्फ इसको सरल करने के लिए। अब आप देख सकते हैं सरल करके यह इक्वेशन कितना हल्का आ गया। x + y = 5 और x - y = 1। अब तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखिए 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मतलब एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जोड़िए या तो घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं। जोड़ने में मेरा क्या हो जाएगा, y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, y प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। 2x = हो जाएगा 6, 2x = हो जाएगा 6, 5 1 6 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। अब x का वैल्यू 3 आएगा तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। चूँकि यहाँ पे सीधा लिखेंगे x का वैल्यू रख दीजिए 3 + y = 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 - 3 = 2। आंसर सेकंड। आप अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए एक का लास्ट देख लीजिए। आठ नंबर है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। 1/2 × 3x + y -1/2 × 3x - y = -1/8। कुछ नहीं करना है, जो प्रॉब्लम दे उसको एज्यूम कर लेना। यहाँ पे देखिए 3x + y प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। 2 तो आपका गुना भाग किसी में भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे 3x + y हमको दिक्कत दे रहा है, तो इसी को एज्यूम करेंगे। लेट 1/3x + y = p एंड 1/3x - y = q। तब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दीजिए। तब इक्वेशन बनेगा मेरा देन p + q = 3/4। अभी सभी टर्म में 4 से गुना करने पे मेरा क्या आएगा, 4p + 4q = 3। यह हो गया आपका इक्वेशन 3। यहाँ पे देखिए मेरा इक्वेशन बनेगा p/2, क्योंकि ये वाला टर्म बराबर माने हैं p, तो ये p हो गया। अब 1/2 गुना में है तो वो तो रह ही जाएगा, माइनस 1/2 q = -1/8। सभी टर्म में 2 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, p - q = -1/4। अब एक काम करते हैं, चलिए फिर से गुना कर देते हैं, ना तो यहाँ पे सभी टर्म में डायरेक्ट गुना कर देते हैं। किससे, जिससे पूर्णांक भी हट जाए, तो 8 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4p, 8 से गुना करेंगे तो -4q = -1। यह हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फिर से मेरा क्या है, वेरिएबल टर्म का कोफिशिएंट सेम है। आप जोड़िए या घटाइए, आपका बात एक ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 3 + 4, 3 + 4 हम कर रहे हैं। तो 3 + 4 करने पे मेरा क्या आ जाता है, 8p, 4q कैंसिल हो गया = इसको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 2। इसलिए p का वैल्यू आ गया मेरा 1/4। ठीक है, p का वैल्यू 1/4 आ गया। अब q का वैल्यू मेरा क्या आएगा, तो p का वैल्यू हम रखते हैं 3 में, तो 4 × 1/4 + 4q = 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह हो गया, यह वाला टर्म 1 हो गया, प्लस 4q = 3 या 4q = 3 - 1 2,
इसलिए Q बराबर मेरा क्या आ गया 2/4 यानी 1/2। तो P का वैल्यू आया मेरा 1/4 और Q का वैल्यू आया मेरा 1/2। चलिए तब अब हम जो एज्यूम किए हैं, चूँकि P बराबर 1/3x + y, या हम लिख सकते हैं P बराबर मेरा क्या है 1/4 बराबर 1/3x + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आपका इक्वेशन आएगा 3x + y = 4। इक्वेशन क्या मानिएगा 4 तक है 5। 1 मिनट रुकिए, देखने दीजिए आ रहा है कि दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड Q बराबर मेरा क्या है, कहाँ गया 1/2। पहले हम एक्सप्रेशन के रूप में मानते हैं। Q बराबर हम क्या एज्यूम किए थे 1/3x - y, या हम लिख सकते हैं Q का वैल्यू अब रखिए 1/2 बराबर 1/3x - y। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 3x - y = 2। यह हो गया इक्वेशन 6। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम करके ही दिखा देते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आया है मेरा। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो मेरा y वाला टर्म गायब हो जाएगा, काहे कि दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, x वाला का भी सेम है, y वाला का भी सेम है। जोड़ घटाव आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जोड़ने पर तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कहाँ पे लिखें, चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 + 6, 5 + 6, 5 + 6 करने पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्या आता है 3x हो गया मेरा 6x, एक जाति को जोड़ रहे हैं, y - y हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, = 4 2 6 हो गया। इसलिए x का वैल्यू आ गया मेरा 1, आंसर फर्स्ट। अब x का वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 5 में रखें या 6 में। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 3x + y = 4, या 3 × x का वैल्यू रखें 1 + y = 4, या y = 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, आंसर सेकंड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसका 2 नंबर जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, बेहद ही अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम है। हम उम्मीद करेंगे आप एक बार कम से कम ये वर्ड प्रॉब्लम का तरीका सीख लें। बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है, कम से ये जो आपका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है यह ज़्यादा दिक्कत देता है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और सिर्फ रट लेते हैं। हम अगले वीडियो में उस सवाल का कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर औसा कितनों सवाल दे देगा आप बना लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।